हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हेक्सावर्ड्स। तो चलिए इस वीडियो से हम शुरू करते हैं दो और एरे के मेथड जिसका नाम है एवरी और सम। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था फिल्टर मेथड के बारे में। उसमें मैंने एक फंक्शन के थ्रू आपको पूरा डीपली पढ़ाया था कि फिल्टर मेथड एक्चुअल में कैसे काम करता है। इन मेथड के अंदर भी हम वही सेम ट्रिक अप्लाई करेंगे। हम एक फंक्शन बनाएंगे और एक्चुअल में जो वर्किंग है एवरी मेथड की और सम मेथड की, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपने फिल्टर मेथड की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं कोड के अंदर। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करूंगा। पहले मैं कमेंट डाल दूं कि आप आज क्या पढ़ने वाले हो। तो फर्स्ट है एवरी और सेकंड जो है वो है सम। ठीक है, अब मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। ठीक है, फंक्शन का नाम कुछ भी रखते, मान लो मुझे ग्रेटर देन चेक करना है कोई नंबर, तो मैं इसका नाम ऐसा ही रखता हूँ, ग्रेटर, और कर्ली ब्रेसेस में लगाऊंगा और ये रिटर्न कर देगा क्या कि जो भी मेरा पैरामीटर होगा, मान लो यहाँ से ए आ रहा है, ए अगर मेरा 5 से ग्रेटर है तो ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है सॉरी। तो इस फंक्शन को अभी कॉल करते हैं। अब ये रिटर्न कर रहा है तो हम इसको एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से डेटा नाम का एक वेरिएबल लूंगा और ग्रेटर को यहाँ पे कॉल कर दूंगा। अब मैं ए की वैल्यू को देता हूँ 7। अब देखिए ए की वैल्यू 7 है तो इस ए के अंदर 7 आ जाएगा एज ए पैरामीटर। 7 5 से बड़ा है या नहीं, ऑब्वियस सी बात है बड़ा है। तो डेटा के अंदर क्या आ जाएगा, ट्रू या फॉल्स में से एक वैल्यू आएगी। अब 7 के केस में क्या आ जाएगी, वो ट्रू आ जाएगी। अब अगर मैं CLG करके देखूं डेटा को और टर्मिनल को रन करता हूं मैं यहाँ से, नोड skip.js, ये देखिए ट्रू आ गया है। ठीक है, अब अगर इसको मैं 3 कर दूंगा ना तो फॉल्स आ जाएगा। क्लियर सी बात है, 3 मेरा 5 से छोटा है, बड़ा नहीं है। अब रन करूंगा तो क्या आ गया है, फॉल्स आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं एवरी मेथड की। ठीक है, एवरी आपको पता है एरे का एक मेथड है, इसलिए पहले मैं एक एरे क्रिएट करूंगा। लेट डेटा के नाम से मैंने एक एरे बनाया है, उसके अंदर कोई भी रैंडम वेरिएबल्स मैंने चूज कर लिए हैं, जो भी आपकी मर्जी आप उसमें रखना चाहो रख सकते हो। ठीक है, अब एवरी मेथड क्या करता है मैं आपको एक बार थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं। एवरी मेथड एज ए पैरामीटर एक कॉल बैक लेगा, एज ए पैरामीटर एक कॉल बैक लेगा और उस कॉल बैक के अंदर हम सर्टेन कंडीशंस देंगे। अभी जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया है, ये ग्रेटर फाइंड आउट कर रहा है, अभी वो ग्रेटर है या नहीं 5 से, तो ये मेरी एक कंडीशन होगी। ऐसे ही हम उस जो कॉल बैक वहां पे हम पास करेंगे उसके अंदर एक कंडीशन बनाएंगे और उस कंडीशन को जो जो एलिमेंट पास करेगा वहां से ट्रू या फॉल्स की वैल्यू रिटर्न होगी। अब एवरी के केस में क्या होगा, अगर सारी वैल्यू ट्रू रिटर्न कर रही हैं तो एवरी मेथड ट्रू रिटर्न कर देगा। एवरी मेथड कोई एरे रिटर्न नहीं करता है, एक सिंगल वेरिएबल रिटर्न करता है और वो बूलियन होता है, या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। एवरी के केस में क्या होगा, अगर सभी एलिमेंट वो टेस्ट पास कर देंगे तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे। अभी हमें पता है या तो ये ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा, तो मैं इसको एक अलग वेरिएबल के अंदर गेट कर सकता हूँ। मैं वेल के अंदर इसको गेट करूंगा। ठीक है, अब मैं डेटा के ऊपर लगाऊंगा एवरी। ठीक है, अब मैं मैंने ग्रेटर जो ऊपर फंक्शन दिया था मैं उसी को ले लूंगा। ठीक है, अब ये चेक करेगा, अब ये ग्रेटर फंक्शन हर एक एलिमेंट के लिए चलेगा। अब इन एलिमेंट की वैल्यू एक एक करके इस पैरामीटर के पास आएगी और ये देखेगा क्या वो मेरा एलिमेंट 5 से बड़ा है या नहीं। और सबसे लास्ट में वो चेक करेगा, अगर सभी केसेस में ट्रू आया है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब मेरी सारी वैल्यू 5 से बड़ी नहीं है, यहाँ पे देखिए एक 4 भी है। अगर मैं इसको थोड़ा आपको जूम करके दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू 4 भी है। इसका मतलब एवरी जो मेथड होगा उसको एक वैल्यू फॉल्स मिलने वाली है, तो ये रिटर्न भी क्या करेगा, फॉल्स करेगा। अब अगर मैं इस वैल को CLG करके देखूंगा तो इसमें फॉल्स आ जाएगा। ये देखिए फॉल्स आ गया। क्लियर है।
अब देखिए इस कंडीशन को मैं चेंज भी कर सकता हूँ, है ना, ये कंडीशन मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी लगा सकता हूँ। बस एवरी मेथड का क्या काम रहेगा, इस कॉल बैक के अंदर जो मैंने कंडीशन लगाई है उस कंडीशन के ऊपर वो सारे एलिमेंट अगर टेस्ट पास कर देते हैं तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अगर एक भी एलिमेंट टेस्ट में फेल हो जाता है यानी फॉल्स आ जाता है तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब सेम जैसे पिछले मेथड में मैंने बताया था, हमें ये अलग से फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, हम इस को एक कॉल बैक को यहीं पास कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे मैं एक एरो फंक्शन बना दूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लूंगा a एज ए पैरामीटर, आप कुछ भी रख सकते हैं, इसका नाम आइटम रख दो, डेटा रख दो, कुछ रख दो जो आपकी मर्जी है, और मैं रिटर्न कर रहा हूँ। अब मुझे सिंगल लाइन में अगर रिटर्न कर रहा है तो मुझे रिटर्न कीवर्ड और ये कर्ली ब्रेसेस वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे डायरेक्ट a लिख सकता हूँ। और a यदि मेरा बड़ा है किससे, 5 से, ठीक है, जो मैंने फंक्शन में ऊपर काम किया था वही काम मैंने नीचे किया है कॉल बैक बना के। अब देखिए मैं इसको दोबारा रन करता हूं तो फॉल्स आ रहा है। अब देखो मैं इसको 3 कर दूंगा ना तो ट्रू आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 3 से सारे ही एलिमेंट बड़े हैं। अब अगर मैं इसको रन करूं तो ट्रू आ गया है, ठीक है, ये था एवरी मेथड। अब बात करते हैं सम मेथड की। सम मेथड एवरी के बिल्कुल सेम ही है, आप इसको सेम कह सकते हो क्योंकि उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो कुछ कुछ इससे मिलती है। फर्क क्या है, ध्यान से सुनो, इसमें सिर्फ इतना ही फर्क है, एवरी जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है कि हर एक जो एलिमेंट है वो टेस्ट को पास करेगा तो ट्रू देगा, टेस्ट को एक भी फेल कर देगा तो वो फॉल्स दे देगा। लेकिन सम के केस में उल्टा है, सम क्या करता है, अगर एक भी टेस्ट को पास कर देगा तो वो ट्रू दे देगा, अगर किसी ने भी टेस्ट को पास नहीं किया तो वो फॉल्स दे देगा, ठीक है। मैं इसको एक बार हटा देता हूं यहां से दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। एवरी के अंदर क्या था, अगर सारे एलिमेंट टेस्ट को पास कर रहे हैं तो ट्रू रिटर्न हो रहा था। सम के केस में इसका उल्टा होगा, अगर एक भी एलिमेंट टेस्ट को पास कर रहा है तो वो ट्रू दे देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेट वेल के अंदर इसको गेट करूंगा और मैं डेटा डॉट सम अगर लगाऊंगा, अब मैं यहाँ पे कॉल बैक डायरेक्ट कॉल बैक पास करके दिखा रहा हूँ, फंक्शन से मैं इसको आपको करके दिखा चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे a ले लूंगा, ठीक है, एरो फंक्शन बनाऊंगा, और यदि a मेरा ग्रेटर है 5 से, मैंने सेम कंडीशन लगाई। एवरी के केस में क्या हो रहा था, फॉल्स रिटर्न हो रहा था क्योंकि वहां पे एक वैल्यू है 4, और 4 के केस में अगर वो फॉल्स आ गया था तो पूरा ही फॉल्स हो गया था। लेकिन सम के केस में ऐसा नहीं होगा, सम में क्या होगा, अगर एक वैल्यू भी ट्रू है तो यहाँ पे तो देखो 3-4 वैल्यू ट्रू है, इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है। अब अगर मैं वेल को CLG करके देखूं, CLG वेल, तो आंसर ट्रू आ जाएगा, ये देखिए ट्रू आ गया है। जब तक एक भी वैल्यू ट्रू रिटर्न करती रहेगी सम क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। इसका प्रूफ मैं आपको दिखा दूं, मान लो मैं इसको 5 से चेक नहीं करूंगा, मैं इसको चेक करूंगा 85 से, क्योंकि 85 से ये जो 4 वैल्यूज है ना ये सारी छोटी है, सिर्फ एक वैल्यू बड़ी रह गई है वो है 88। अब भी मैं इसको दोबारा रन करूंगा तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। अब अगर मैं इसको 95 कर दूं यानी इससे कोई भी वैल्यू बड़ी नहीं है तो इस केस में ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ये देखिए फॉल्स रिटर्न हो गया है। तो यही थे एवरी और सम। अगर आपको समझ नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा रिवर्स करके आप देखिए, ध्यान से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये दोनों मेथड बिल्कुल फिंगर टिप्स पे क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।